हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फिटर की हम ये क्लास को कंटिन्यू करते हुए कल की हमने क्लास में 20 क्वेश्चन कर लिए थे। तो हैंड टूल का टॉपिक चल रहा है जिसमें आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका मतलब जो हैमर होते हैं, हमारे हथौड़े होते हैं, तो उनकी जो यहाँ से चोट मारने वाली जगह है, जो चोट मारने वाली जगह होती है, यहाँ से जहाँ से हम चोट मारते हैं, तो उसका हार्डनेस कितना होना चाहिए, कितनी वह हार्ड होनी चाहिए। तो यही इसमें पूछा गया है कि कितना होना चाहिए, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों जब भी हम इसकी हार्डनेस की बात करते हैं तो हमेशा 49 से 56 HRS में माना जाता है। ठीक है, तो 49 से 56 HRS होनी चाहिए। ठीक है, हार्डनेस इसकी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वॉइस को पैरेलल जॉब वॉइस भी कहते हैं? पैरेलल जॉब वॉइस किस वॉइस को कहते हैं? पाइप वॉइस को कहते हैं, लेग वॉइस को कहते हैं, बेंच वॉइस को कहते हैं, या फिर पिन वॉइस को कहते हैं? तो दोस्तों जो हमारी बेंच वॉइस होती है हमेशा उसको पैरेलल जॉ वॉइस भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो जॉ होती हैं, ये वाली जॉ, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल होती हैं और इनके बीच में जॉब को यहाँ पे फिट बैठाया जाता है। और ये आदमी जो भी इस पे काम कर रहा होता है वह भी इसके पैरेलल ही काम करता है। ठीक है, तो इसलिए इसे बेंच वॉइस को पैरेलल बेंच वॉइस जॉ वॉइस भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी ये जो जॉ हैं इन्हें पैरेलल होती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे, अस्थायी मतलब जो टेम्पररी बाद में खोले जा सकें, नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं, बिल्कुल, जिनको कसने व ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है, तो जिसे कहते हैं। तो कोई भी जो नट बोल्ट होते हैं उसे कसने के लिए किस चीज़ का प्रयोग लाया जाता है, तो ये इसमें पूछा गया है। तो कोई भी हमारा नट बोल्ट होता है तो उसे हम कसने के लिए हमेशा स्पैनर का प्रयोग करते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, ये स्पैनर है, ओपन एंड स्पैनर है, जो दोनों साइड से खुला हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? तो इसमें बताना है कि कौन से जो स्पैनर हैं जो खुले हुए होते हैं। रिंग स्पैनर, सॉकेट स्पैनर, सेट स्पैनर, सेट स्पैनर, या फिर पिन हुक स्पैनर। तो कौन से स्पैनर हैं जो खुले हुए होते हैं? तो मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ। तीन तरह के यहाँ पे स्पैनर आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर वैसे सेट स्पैनर होगा। लेकिन अब मैं बता देता हूँ, ये जो पैनर है, ये जो स्पैनर है, ये वन एंडेड जो ओपन होता है, ये एक साइड से खुला हुआ होता है और ये इसको एडजस्ट किया जा सकता है। इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से साइज को एडजस्ट किया जा सकता है। कभी कभी इसे एडजस्टेबल स्पैनर भी बोलते हैं। ठीक है, एडजस्टेबल स्पैनर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और ये जो दिखाई दे रहा है सेट स्पैनर इसे बोला जाता है, जिसके सिरे हमेशा खुले हुए रहते हैं। ये देखिए, ये खुले हुए रहते हैं और 15 डिग्री के कोण पर अंश पर बने होते हैं, 15 डिग्री के कोण पर। ठीक है, अब ये जो दिखाई दे रहा है इसे हम रिंग स्पैनर बोलते हैं। रिंग स्पैनर को पहचानना काफ़ी आसान है, इसके दोनों साइड में रिंग बनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्पैनर के सिरे खुले सिरे होते हैं, तो इसके सेट स्पैनर के, इसे हम सेट स्पैनर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस स्पैनर के मुंह के साइज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? उसकी बनावट में दो जॉ होती हैं और एक जॉ फिक्स होती है तथा दूसरा मूवेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक जॉ हमेशा फिक्स होती है, ये ऊपर वाली है, ये बिल्कुल फिक्स है। ये देखिए, ये बिल्कुल फिक्स है, ये अपने आकार में पहले से ही फिक्स है, इसको हम छेड़ नहीं सकते। लेकिन जो दूसरी वाली जो है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रू होता है इसका, और इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्ट करने वाली स्पैनर को क्या बोलते हैं? एडजस्टेबल स्पैनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? पेचकस कहते हैं। इजी क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर दे सकते हैं। उसे हम पेचकस कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसका फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग करके छोटे छोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए करते हैं? तो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं, तो वह कौन सा टूल होता है? फिगर में आपने देख सकते हैं, फिगर में जो टूल दिखाई दे रहा है इसका क्या नाम है? तो इसे हम प्लायर बोलते हैं। ठीक है, इसमें इंग्लिश में नाम प्लायर है, लोकल भाषा में इसे प्लास के नाम से जानते हैं, तो लेकिन इसे प्लायर बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, प्लायर के कौन कौन से प्रकार हैं? साइड कटिंग प्लायर, लॉन्ग नोज, स्लिप जॉइंट, या फिर ये सभी? तो ये हमारे सभी प्लायर के एक प्रकार होते हैं। साइड कटिंग प्लायर जो साइड में किसी चीज़ को साइड से कटिंग करने के लिए काम आते हैं।
स्लिप जॉइंट प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर आपने देखे होंगे जिनकी ऐसे करके लंबी लंबी नोक होती है, यहाँ पे ये जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, और ऐसे करके ये है पकड़ने के लिए हत्थे होते हैं। तो ये जो लंबी लंबी नोक होती है, जिसे नोजल भी बोलते हैं, तो इसको हम लॉन्ग नोज प्लायर बोलते हैं। तो ये सभी प्लायर के प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेचकस कौन का प्रकार है? पेचकस का कौन प्रकार है? तो ये पूछा गया है। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर, या ये सभी? तो दोस्तों स्टैंडर्ड, हैवी ड्यूटी और फिलिप हेड ये सभी पेचकस के प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक माइक्रोन का मान कितना होता है? तो माइक्रोन का मान पूछा गया है कि एक माइक्रोन का मान कितना होता है? तो एक माइक्रोन का मान हमेशा 0.001 mm रहेगा। ठीक है, 001 mm रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा स्पैनर षटभुज आकार की छड़ बनाया जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाता है? तो फिगर में देख सकते हैं, ये भी एक स्पैनर का प्रकार है। ठीक है, स्पैनर का प्रकार है, जैसे हम एलन की बोलते हैं। ठीक है, एलन की, एलन की इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इस पे, यहाँ पे छठ, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 फेस बनाई जाती हैं, तो इसलिए इसे हम षटभुजाकार की छड़ भी बोलते हैं, क्योंकि छड़ ये एक लंबी छड़ की तरह होती है और ये षटभुजाकार होती है। तो दोस्तों 90 डिग्री के कोण पर ये हमेशा मुड़ी हुई रहेगी, तो ये ध्यान रखना है, इसका कोण हमेशा 90 डिग्री के कोण पर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉइस की साइज निम्नलिखित में से लिया जाता है। जो वॉइस की साइज होती है वह किस चीज़ पर निर्भर करती है? स्पिंडल पर, वॉइस का भार, जबड़ों की चौड़ाई, या फिर दोनों जबड़ों के मध्य अधिकतम दूरी? तो दोस्तों कोई भी हमारा वॉइस होता है जिसपे हम कार्य करते हैं, बेंच वॉइस, हैंड वॉइस, कोई भी लेग वॉइस, कोई भी वॉइस होता है, तो उसका साइज हमेशा उसकी जबड़ों की चौड़ाई पर रहेगा। अगर इसके जबड़े की चौड़ाई अगर ज़्यादा रहेगी तो वह वॉइस भी बड़ा बनाया जाएगा, और अगर जबड़ों की चौड़ाई कम होगी तो वह भी छोटा बनाया जाएगा। तो उसका जो साइज है वह हमेशा जबड़ों की चौड़ाई पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैमर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो जो जिस धातु से हम हैमर का प्रयोग करते हैं, तो कौन सी धातु होती है? तो कोई भी धातु जो हमारी हैमर के लिए प्रयोग में जाती है उसे कास्ट स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका टूल स्टील नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। इसका इसका टूल स्टील आंसर नहीं आएगा, इसका हमेशा कास्ट स्टील आएगा। हैमर के लिए हमेशा कास्ट स्टील का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, शीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो हम थोड़ी देर पहले कर चुके थे, ये शीट के किनारे किस हैमर द्वारा मोड़े जाते हैं? क्रॉस पिन हैमर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारी शीटें होती हैं उसके, जब भी हमें कोई भी किनारा मोड़ना होता है तो उसे हम क्रॉस पिन हैमर द्वारा मोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैमर के फेस को फैलने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करते हैं? तो जो हैमर होता है उसकी, आप देख सकते हैं ये कोई हैमर है, तो इसकी जो फेस है यहाँ पे चोट मारते हैं लेकिन उसे फैलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? फेस को हार्डवेयर टेम्पर करते हैं, फेस और पिन को हार्डवेयर टेम्पर करते हैं, समस्त यानी पूरे हैमर को हार्डवेयर टेम्पर करते हैं, या फिर किसी भाग को भी हार्डवेयर टेम्पर नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं उसके, जो फैलने से बचाने के लिए? तो दोस्तों कोई भी जो हमारा हैमर होता है उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो वह हमेशा फैलता ही है, तो उसे बचाने के लिए उसका जो फेस होता है जहाँ से हम उसे चोट मारते हैं या फिर किसी पर जॉब पर कार्य करते हैं, वह पिन को हार्डवेयर टेम्पर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कार्य स्थान पर एक स्पैनर ले जाना हो तो आप किस स्पैनर को ले जाना पसंद करोगे? तो दोस्तों कहीं भी आप कार्य कर रहे होते हैं या फिर कोई आपको बुलाता है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम फंस जाता है, तो आपको नहीं पता कि वहाँ पे कौन सा स्पैनर काम करेगा, तो ऐसे में हमें एक स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं जो है हमारा एडजस्टेबल स्पैनर, क्योंकि इसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिजली के काम में आने वाला प्लायर कौन सा होता है? तो बिजली के काम में आने वाला, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था तो ये कौन सा प्लायर होता है? तो ये साइड कटिंग प्लायर होता है जिसमें हम बिजली के तारों को काटने का काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाते हैं? तो स्क्रू ड्राइवर जो हमारे पेचकस होते हैं, ये किस चीज़ के बनाए जाते हैं? तो ये हमेशा हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे? तो आप देख सकते हैं कहीं पे जब ये मान लीजिए कोई पेज है, ये नट बोल्ट होता है या फिर कोई पेज होता है तो इसमें इस तरीके से खांचा होता है लेकिन जब इसको घुमाना कठिन पड़ जाता है या फिर ये इस तरीके से बना होता है तो उसको घुमाना कठिन पड़ जाता है, खोलना कठिन पड़ जाता है, तो उस समय हम कौन सा स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे, इसमें यही पूछा गया है। तो दोस्तों कोई भी जब स्क्रू ड्राइवर घुमाना कठिन पड़ता है तो हमेशा हम ये फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे, जो कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर प्रयोग में लाएंगे क्योंकि ये अधिकतर सभी जगहों पर फिट बैठ जाता है और खोलने में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फ्रेम कहते हैं। हैमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फ्रेम कहते हैं, इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो जो हैमर का ऊपरी भाग है उसको पिन बोलते हैं और निचले भाग को फ्रेम बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो भाग होती है उसे हमेशा क्या बोलेंगे? उसे हम बॉडी बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर उसे हम पोस्ट बोलेंगे दोस्तों, बॉडी नहीं बोलेंगे, उसे पोस्ट पोस्ट बोला जाएंगे, पोस्ट नाम उसको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो इसलिए मैं इनको कवर करा रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।